अब देख लेते हैं। इन्वायरमेंट बनाओ, हाँ। स्क्रिप्ट एक्टिवेट। नोटबुक। जी। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ओके। यहाँ पे आई थिंक एरर आया था कि कैन नॉट इम्पोर्ट एपीआई मॉडल्स। ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने गलती से एस कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ, ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ मैं व्यूज में जाके एपीआई ऐप के अंदर व्यूज डॉट में। ये स्टूडेंट्स ऐसा आएगा। ये इसको हटा देते हैं। एक्टिवेट। साथ में चला देते इसको। रन सर्वर। ओ सॉरी, स्क्रिप्ट से बाहर आना पड़ेगा। आई थिंक अब कहाँ पर आ गया। ये वाली फाइल में बोल रहा है स्टूडेंट यू। स्टूडेंट। स्टूडेंट। ओके। यहाँ हमने कुछ गड़बड़ की थी, इनको मेरे इसका नाम ये है। फंक्शन का नाम सही लिखा था, गलती मेरी यहाँ पर है। मॉडल का गलती करी है। मतलब आपका जो मॉडल है वहाँ डेटा है, वहां से डेटा उठा के सीरियलाइजर से हम सीरियलाइजर इसलिए यूज करते हैं कि फ्रंट एंड पे इजीली समझ जा सके उस डेटा को, ठीक है, फिर और जेसन का यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए उस चीज को। भी यूज का अब। तो ये था हमारे पास पहले से। अब हमें आ गया एरर इधर। ये है हमारा इस फंक्शन का नाम, तो इसको सेट कर देता हूँ। एस लगेगा बस। स्टूडेंट्स। अब हमें आ रहा है, आई थिंक सेव नहीं कर रहा था मैंने, सॉरी। अभी भी आ रहा है, अरे कैसे ही चल रहा है। सही तो लिखा है। एपीआई प्रोजेक्ट। और हम हैं एपीआई प्रोजेक्ट, अच्छा ठीक है, ये यूआरएल्स में गड़बड़ हो रही है। डिटेल्स।
अब चला। टू अंदर हम ले सकते थे वन। ठीक है, ये देखो वन का डेटा आ गया हमारे पास। हाँ, लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था, अब यहाँ से। ये सारा हो गया था कंप्लीट। ठीक है, जेसन में कन्वर्ट कर रहा, रेंडर करके हमने। ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल, ये वाली फाइल रन करनी थी मुझे, माइनस डॉट पी वाई फाइल, जिससे मेरा डेटा पाए। ठीक है, तो उसको भी रन कर लेते हैं। पाइथन, ये आप मान लो एंड्रॉइड ऐप थी आपकी, बस आपको लेना ऐप डॉट पी वाई। मैक में हो तो पाइथन 3 लिखोगे बस। अगर इसका रन कर रहे हैं और हमें आ गया एरर, ये एरर है मैं कनेक्शन नॉट मैच वाला। नेक्स्ट रिट्रीवल। नो एट्रीब्यूट स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट्स, ये तो ठीक था। करा, लोड करा, और यहाँ पे हमें कनेक्शन आ गए नोड फॉर्म में। कनेक्शन के टाइम पे एरर आया हमें। देख ले तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है कि नहीं है, एक बार प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, ये तो है। अब मुझे क्या करना है, पिप इंस्टॉल क्रिएट करना माई डॉट माई ऐप डॉट पी, वही भी ठीक है। आपको ये आपको यूज करना, मतलब बेसिकली ये आपको अपना इसको यूज करना पड़ेगा। रुकना। ठीक है, ठीक है। कनेक्शन तो बंद कर दिया था मैंने, यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अभी env cd स्क्रिप्ट्स। और cd स्क्रिप्ट्स हो गया, फिर एक्टिवेट। अब यहाँ पे लिख देंगे पाइथन manage.py run सर्वर। यहाँ आपकी एप्लीकेशन चल रही है जो इंटरनेट के थ्रू चलेगी, और उसके बाद रन कर देते हैं। ये रही फाइल आपकी पाइथन मैनेज। ठीक है, बेसिकली आपको एक नया टर्मिनल, एक टर्मिनल खोल के रखना पड़ेगा जिसमें आपका सर्वर स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट होगा तभी इंटरनेट से लाके वो आपको डेटा दिखा सकता है। मान लेते हैं ये आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन थी, हाँ ये वाली, तो इसलिए मेरे को डेटा यहाँ पे थ्रो करा है। ठीक है, क्यों करा, और यही वाला क्यों करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर मान लो ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन नाम लिख लेते हैं एंड्रॉइड डॉट पी वाई, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे स्टूडेंट वन लिखा है इसलिए। ठीक है, मान लो दूसरे फोन किसी और अदर बंदे ने सेम यूआरएल पे हिट करके स्टूडेंट नाम की डेटा मांग रहे हैं, तो उसको वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, रिट्रीव हो जाएगा जैसे ही वो अपनी एप्लीकेशन पे आके काम करेगा। ये जैसे ये पे आया, ठीक है, देखो सेकंड वाले बंदे का डेटा मुझे रिट्रीव हो गया। ठीक है, मतलब आपको दो एप्लीकेशन चला के रखनी पड़ेगी, सर्वर ये चला के रखना पड़ेगा बिहाइंड द सीन, ये वाला। ठीक है, जब तक देखो यहाँ पे बता भी रहा है कौन सी रिक्वेस्ट मारी है इसने। ठीक है, वन। ठीक है, बाकी ये वाला डेटा पहले लगा दिया, इस वजह से चल रहा है, व्यूज में अपना एंटर कर रखा है तब ये चल रहा था। सेकंड पे आ जाते हैं। ठीक है, सीरियलाइजर फील्ड एंड कोर आर्गुमेंट्स। ठीक है, सीरियलाइजर में बहुत सारी फील्ड्स होते हैं, जैसे आपने सीरियलाइजर बनाए थे मैंने यहाँ पे, आई थिंक बनाया था। ठीक है, कुछ फील्ड्स बनाई थी, कैर फील्ड, इंटीजर फील्ड और करेक्टर फील्ड्स। ठीक है, और फिर से कैर फील्ड ली थी वो। ठीक है, जैसे रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट करते हैं हम, जैसे क्लास बनाई अपने स्टूडेंट सीरियलाइजर, सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइजर, बेसिकली रेस्ट फ्रेमवर्क के पास सीरियलाइजर है जो लेते हैं। क्यों यूज करते हैं सीरियलाइजर का, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि कन्वर्ट कर पाओ आप इन सारी चीजों को, मतलब इन डेटा टाइप्स को ऐसे कन्वर्ट कर पाओ कि आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बढ़ पाए। ठीक है, ये डेटाबेस है, ये सीरियलाइजर है, ये आपका फ्रंट एंड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेटाबेस से डेटा लिया, इसको दे दिया, यहाँ से कोई डेटा आया वो कन्वर्ट करा पाइथन डेटा फ्रेम में, और उसके बाद इसको भेज दिया फिर से डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है सिलेजर का, आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, जैसे आप एंड्रॉइड में यूज कर रहे हो, मैक में यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इजीली वो समझ पाएंगे सारे के सारे, आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर समझ पाएंगे इजीली एपीआई के थ्रू। ये फायदा होता है एपीआई का। ठीक है, व्हाट इज सिलेजर फील्ड की बात करें तो कन्वर्टिंग बिटवीन प्रिमिटिव वैल्यूज एंड इंटरनल डेटा टाइप्स। ठीक है, वैलिडिंग इनपुट वैल्यूज। ठीक है, रिट्रीविंग एंड सेटिंग वैल्यूज फ्रॉम पेरेंट ऑब्जेक्ट।
Serializers also convert object into data types that are understandable by front-end frameworks and JavaScript. ठीक है, they also provide deserialization which convert. अब deserialization क्या होता है? Serialization ये होता है कि आप कन्वर्ट कर रहे हो एक डेटा टाइप को जो कि अंडरस्टैंडेबल बाय हो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और मान लो आपने फ्रंट एंड से फॉर्म भरा, फॉर्म भर के इसमें आएगा सिलाइजेशन, सिलाइजेशन आपको वापस भेजना है तो आप डीसिलाइजेशन कर रहे हो, वापस से आप उसको डेटा टाइप में ही चेंज कर रहे हो, जैसे इंट, फ्लोट, इन सब के अंदर आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो सिलाइजेशन जैसे कि आपने फ्रेमवर्क बनाया, एक फाइल बना लेना, मतलब अलग से आप यहाँ पे फाइल बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पहले से बना रखी है, ठीक है। मान लो आपने कहा कि चलो जी कैरेक्टर आएगा तो कैरेक्टर के लिए ले लिया, ठीक है। सिलाइजेशन इंटीजर फील्ड भी होती है, फ्लोट फील्ड भी होती है, आपको फ्लोट की तरह लेना, बूलियन फील्ड होगी, ट्रू फॉल्स में अगर स्टोर करवाना है, ठीक है। और क्या, डेट टाइम फील्ड होगी, और ये डिक्शनरीज फील्ड होगी, ठीक है, कैरेक्टर फील्ड होगी। बेसिकली हम बहुत सारी फील्ड्स को ले सकते हैं। कैसे कोर आर्गुमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, बस आपको सर्च करना है सिलाइजेशन फील्ड्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स बोल सकते हो बहुत सारी चीजें, रीड ओनली हो गया, राइट ओनली, रिक्वायरमेंट, डिफॉल्ट, अलाउ, नल, ठीक है, सोर्स, वैलिडेशन, बहुत सारी फील्ड है बेसिकली, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारी चीजें यूज होती है जनरली। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसलेशन इंसर्ट डेटा, ठीक है। अब ये डिसलेशन किसमें आता है? इंसर्ट करने में डेटा। बेसिकली आप फॉर्म कोई भी फिल कर रहे हो, डायरेक्टली आप भेज तो रहे थे डेटा फ्रेम में, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप यूज करोगे इसका serialization in the mechanism of converting of an object to stream of bytes, ठीक है। deserialization help to convert the stream of objects to original state of objects, ठीक है। बेसिकली ओरिजिनल स्टेट में, जैसे सिलेक्शन, डिसलेशन, सिलेक्शन क्या, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, स्ट्रीम कर लिया आपने कि भाई अलग अलग फाइल्स में यूज कर पाए, जैसे कि भाई फाइल हो गया, डीबी हो गया, या फिर मेमोरी होगा। डिसलेशन क्या होगा, आपने वहां से डेटा लिया, ये लिया, और यहाँ से आपने फिर से उसको ऑब्जेक्ट ही बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट से स्ट्रीम कर लिया बाइट में कि आप समझ सामने पढ़ पाए, उसके बाद फिर वापस डिसलेशन कर दिया आपने, और वापस उसको वही बना दे, ठीक है। बाइट आयो, ठीक है, बाइट आयो इसका हेल्प करता है आपका ये काम करने के लिए, मतलब बाइट आयो वापस आपको उसमें कन्वर्ट करके दे देगा पाइथन डेटा टाइप के अंदर। इन क्लास पाइथन इज OI मॉड्यूल दैट प्रोवाइड एन इन मेमोरी बाइनरी स्ट्रीम, ठीक है, अलाउ यू टू रीड फ्रॉम द राइट टू बाइट लाइक ऑब्जेक्ट एज इफ देयर विल अ फाइल, ठीक है। कॉमनली यूज फॉर एफिशिएंट इन मेमोरी मैनिपुलेटिंग ऑफ बाइनरी डेटा। जैसे कि इंपोर्ट आयो यूज करोगे, इसके अंदर बाइट आयो या नाम का चीज है, उसमें आप जेसन का डेटा पास कर दोगे जो आपका करली ब्रेसेस फ्रंट एंड से आ रहा है, ठीक है। जेसन पास, आपको बस ये वापस लिखा ही हुआ पहले से सेटिंग करके, क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। मान लो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो यहाँ पे, लिख देता हूँ प्रोजेक्ट, ये रेस्ट फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। मॉडल्स आ गया, मॉडल डॉट पीवाई, यहाँ पर तीन फील्ड्स होगी जो पहले से ही है यहाँ पे, ठीक है। तीन फील्ड बनाइए अपना मॉडल, माइग्रेट करेंगे, ये सारी चीजें मैंने पहले से कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप एडमिन का पेज बना रहे हो, आईडी, नेम, रोल नंबर और सिटी वाला, क्रिएटिंग पाइथन सिविलाइजेशन, आप एक फाइल बना लेना ऐप फोल्डर के अंदर, जो आपका ऐप वाला फोल्डर होगा, जैसे मैंने यहाँ बना रखी है, ठीक है। ऑलरेडी उसमें मैंने तीन फील्ड्स बनाई और एक फंक्शन बना दिया, डेफ क्रिएट सेल्फ वैलिडेट डेटा, ठीक है। इसको मैं अब ऐड कर देता हूँ साथ में, ये नहीं था पहले, तीन फील्ड्स थी मेरे पास, और यहीं पे एक फंक्शन बना दिया जिसका काम है, देखो, स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको मॉडल, जो आपका मॉडल था, ठीक है। इंपोर्ट, सॉरी, फ्रॉम मॉडल डॉट मॉडल, इंपोर्ट कर दो, क्या इंपोर्ट करना, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, एस लिख देगा बस। ये यूज कर रहा हूँ मैं वैलिडेट करने के लिए, एक फंक्शन बनाया क्रिएट सेल्फ। सेल्फ क्या होगा, जो बंदा कर रहा है उस टाइम पे उसके लिए काम करेगा ये फंक्शन, ठीक है। वैलिडेट डेटा, जो भी आपका डेटा आएगा रिटर्न कर देना स्टूडेंट्स, मतलब डॉट, इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे हम, क्या करते हैं उसके अंदर डबल स्टार देते हैं तो डिक्शनरीज में चले जाता है, ठीक है, की वैल्यू बेस के अंदर, तो वैसे हम डेटा स्टोर कर पाएंगे, मतलब जेसन के अंदर डेटा चले जाएगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक फंक्शन ये बना दिया मैंने, टू चेक द डेटा क्रिएटिंग फाइल, मैनेज डॉट पी फाइल में जाओ आप, एक ये आपका यूआरएल है, ठीक है। क्रिएट, मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट क्रिएट करके एक बनाया, सामने वाले ने अपना डेटा सबमिट किया, मान लेते हमने फ्रंट एंड से बंदे से ले लिया यूजर, नाम पूछ रहा, रोल नंबर पूछ रहा, चंडीगढ़ पूछ रहा, ठीक है। और उसके बाद डंप कर देना जेसन के अंदर, और उसके बाद पोस्ट यूआरएल, और उसके बाद देखो, मैं लगा के दिखाऊं, ठीक है। ऐप में बना लिया, मतलब एक अलग से सेपरेट फाइल बनाना है जिसमें आपने ये कोड लिख देना बस, ठीक है। ये यूआरएल गया है जो आपका चल रहा है वहां पे ऑनलाइन, जब तक चल रहा है तब तक ये काम करेगा, याद रखना, आपने बंद करा तो क्रैश हो जाएगी एप्लीकेशन आपकी, ठीक है। मैंने क्या करा है यहाँ पे,
ये आपका डेटा टाइप डिक्शनरी हो गया। डिक्शनरी को मैंने डंप कर दिया जेसन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज करके डॉट पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है डेटा को डालना, ठीक है। और पोस्ट कर रहा है यहाँ पे, मैंने बोला यूआरएल भेजा है कि कहाँ पर कौन सी यूआरएल मैच कराना है, ठीक है। फिर डेटा बताया, डेटा इक्वल टू जेसन डेटा भेज दिया, आर के अंदर चला गया। मैं डेटा डॉट यहाँ पर कन्वर्ट करके देख रहा हूँ कि भाई मेरा डेटा आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये प्रिंट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको अपने पाइथन के अंदर, ठीक है। जैसे कि अब मैं इस फाइल को दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को डेटा देखने को मिलेगा ये वाला। मुझे लगता है मैंने फंक्शन ही नहीं बनाया यूज करने, तो मेरे को एरर आ सकता है। फंक्शन क्या है? आई थिंक मैंने फंक्शन स्टू स्टू करके ये फंक्शन, इस फंक्शन पे कॉल करेगा, ठीक है। क्रिएट स्टू, ये मेरे को बनाना है यहाँ पे। एक बार देख लेता हूँ मैं पहले। नहीं आएगा वैसे। बेसिकली मेरे को व्यूज में जाके एक और फंक्शन ऐड करना है, बेसिकली ये वाला, ठीक है। व्यूज में जाओ, जैसे ऑलरेडी तीन फंक्शंस हैं, इसका काम है बस डेटा को डालना, ठीक है। ये आ गया। अब जेसन आईओ इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को, तभी यहाँ पर एरर आ रहे हैं। इंपोर्ट आईओ स्ट्रीम, ठीक है। इंपोर्ट जेसन फ्रॉम पार्स, नहीं पार्स नहीं था, लाइब्रेरी देख लेता हूँ मैं एक बार। ये रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट रेंडर डॉट जेसन रेंडर फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेंडर इंपोर्ट जेसन पार्सन, ठीक है। अभी ठीक है, पार्सर, पार्सर है पार्सर। पार्सर ये रहा, पार्सर में पड़ा हुआ है, रेंडर में नहीं है। जेसन, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, इफ रिक्वेस्ट अगर वो उस बंदे ने पोस्ट दी है, यहाँ पर मैं अभी एचटीएमएल का यूज नहीं कर रहा, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने क्या बोला कि रिक्वेस्ट अगर पोस्ट आई है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा है तो पोस्ट जारी होगी फंक्शन में, ठीक है। एक मिनट रुकना, चला ही नहीं। हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा ये। सी डी ई एन वी स्क्रिप्ट एक्टिवेट, सीडी बाहर आ गई। पाइथन माय ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। एक स्पून बात करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बस। देखो, अब मुझे एक व्यूज में जाके अपना बस सेटिंग करनी है, ठीक है। मैं बोलता हूँ सेटिंग्स, ठीक है। एक और मैं व्यू बना दूंगा यहाँ पे। अब यही पाथ मैंने वहां दे रखा है आपके माई ऐप के अंदर, ये देखो, ठीक है। इस पाथ पे अगर जब भी जाएगा बंदा तो क्लिक कर देना, ठीक है। ऑब्वियसली ये फाइल मैं रन करूंगा जब, दोबारा रन करता हूं उसको। एक्टिवेट पीडी, पीडी, ठीक है। और आ गया यहाँ पे पाइथन माई ऐप डॉट पी वाई। बड़ा टाइम ले रहा है ये फंक्शन।
रन करो। बेसिकली आपके वाले में ये चल जाएगा, ठीक है। मेरे वाले में क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मेरा सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो है इस टाइम पे। एक काम करता हूँ, मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। काम करता हूँ, यहीं पे दोबारा से बना देते हैं, पर इसका ENV इसका यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को दोबारा नहीं बनाना भी ENV। इसको चलने दो। और एक्टिवेट कर लेता हूँ यहाँ से मैं ENV। CD ENV एक्टिवेट, एक्टिवेट CD एक्टिवेट हो गया। CD डॉट डॉट CD डॉट डॉट। इस फोल्डर से भी बाहर आ गया हूँ, अब यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं API प्रोजेक्ट वन, दे देता है इस बार, ठीक है। अब CD करके API प्रोजेक्ट वन में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बना लेते हैं पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। तो स्टार्ट ऐप, ऐप नेम API ऐप, ठीक है। इसको खोल लेते हैं अब फटाफट से VS कोड के अंदर। जो एक दो सेटिंग्स है वो कर लेते हैं, सेटिंग्स में जाके API कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ API ऐप, ठीक है। और क्या क्या बताया हुआ है इसमें, देखो। ये तो इंस्टॉल करोगे तो ऑब्वियसली आपको लगाना भी पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉमा देके एक और ऐड कर देते हैं, सेव। देन उसके बाद मॉड्यूल मॉडल बना लेना एक, फाइल में जाके। ये क्यों नहीं चल रहा, कुड नॉट सॉल्व। ठीक है, वैसे देख लेते पाइथन मैनेज। ठीक है, चल रहा है बस ऐसे ही, पता नहीं रैंडम सा एरर आ रहा है। उसके बाद माइग्रेट कर लेंगे इस मॉडल को सेम। पाइथन मेक माइग्रेशन, ठीक है। एक ऐड हो गया स्टूडेंट नाम का, और उसके बाद माइग्रेट। ये सारे हो गए हमारे पास, माइग्रेट भी हो गए, और क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। क्रिएट सुपर यूजर, एंटर करूंगा। यूज नहीं रखता हूँ, पासवर्ड 123 दे देते हैं, पासवर्ड 123, और ये हो गया हमारा यस, ठीक है। और उसके बाद एडमिन में जाके ये इंस्टॉल कर लेता हूँ एक बार। इसको हटा देते हैं, इसको रख लेते हैं, रजिस्टर करा बस मॉडल, जो पहले हम करते आए हैं। एक सीरियलाइजेशन नाम की फाइल बना लेना ऐप के अंदर, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी नाम से बना सकते हैं वैसे तो।
ये मैंने बना दिया सिविलाइजेशन। उसके अंदर फील्ड्स डाली और एक फंक्शन रख दिया क्रिएट वाला। ठीक है। देन उसके बाद मैं एक ऐप बनाऊंगा, माई ऐप डॉट पी वाई। उसके अंदर ये पास कर दूंगा। और ये मेरा एक फंक्शन है जो व्यूज के अंदर जाएगा। और ये रहा मेरा व्यूज। उसके अंदर पास कर देंगे ये फंक्शन। ठीक है, इसको हटा सकते हैं एक्स्ट्रा ये। ठीक है। उसके बाद यूआरएल्स में आना और इसको अपडेट कर देना। ये रहा यूआरएल्स। और यूआरएल किस कौन सी यूआरएल में आ रहा हूँ मैं? प्रोजेक्ट के। ठीक है, इसमें आके इसको अपडेट कर दूंगा बस। और माई एपीआई नहीं है इसका नाम, इसका नाम है एपीआई ऐप। अब एक बार रन कर लेता हूँ। पाइथन माई ऐप। ठीक है, वही कनेक्शन एरर आ गया। कनेक्शन मैंने बंद कर दिया था यहाँ से। ठीक है, एक बार कनेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ये बनाया था मैंने अभी। इसके अंदर इसका कनेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा सीएमडी। और पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा सारा एनवायरनमेंट। यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ पहले। सीडी। मैंने अपना एनवायरनमेंट बना रखा है, तो उसको यूज कर रहा हूँ मैं बने बनाए हुए। एक्टिवेट सीडी बाहर, सीडी बाहर। ठीक है। उसके बाद मेरा था सीडी एपीआई प्रोजेक्ट 1। ओके। एपीआई प्रोजेक्ट 1 एपीआई। अच्छा, इसे बाहर आना पड़ेगा। अब लिखूंगा एपीआई प्रोजेक्ट 1 में आ गया। अब यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे पाइथन रन सर्वर। रन सर्वर। सर्वर स्टार्ट हो गया और स्टूडेंट वाला एरर आ रहा है क्योंकि मुझे एस कैपिटल करना है। ये कौन सी करनी है? ओके, स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा फिर से जाके गड़बड़ करते मैंने। कौन सी फाइल है ये? व्यूज वाली फाइल में होगा। एडमिन। ओके। एडमिन यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर स्टूडेंट्स। मॉडल में आई थिंक स्टूडेंट्स होगा, हाँ स्टूडेंट्स। ओके। अब हमें आगे स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स, हाँ तो ये तो लिखा था। ठीक है, अब फिर से क्रैश होगी एप्लीकेशन। अब हमें एरर मिल रहा है एपीआई सिलाइजेशन के अंदर। व्यूज में जाओ और नोट इम्पोर्ट दिस। ठीक है, व्यूज के अंदर गए और हमने इसिलाइजेशन इम्पोर्ट करा हुआ, तो मैं लिख दूंगा इम्पोर्ट सिलाइजर्स। इम्पोर्ट सिलाइजर्स। क्या बनाइए लास्ट व्यूज के अंदर स्टूडेंट सिलाइजर्स की जगह पे सिलाइजेशन। ओके, फिर से एरर। डॉट सिलेक्शन इंपोर्ट स्टूडेंट सिलेक्टर कहाँ है? इंपोर्टर स्टूडेंट सिलेक्टर सिविलाइजेशन इंपोर्ट स्टूडेंट।
सिलेक्ट, ये मेरी क्लास है जो उसके अंदर पड़ी हुई है, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग मी एन एरर। ठीक है, अब हमें किसी लाइब्रेरी, नो मॉड्यूल किसी लाइब्रेरी है तो। ठीक है, मॉड्यूल वाला भी एरर आ गया हमें, वो भी टिक कर लेते हैं। स्टूडेंट कहाँ पे, इसी लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स, यहाँ भी स्टूडेंट्स। ये भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, मैं एकदम फ्रॉम रेस्ट। पाइथन रन सर्वर। ठीक है, अब हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं इस ये सर्वर स्टार्ट करने के बाद अपने उस पर आ जाता हूँ जहाँ मेरे को वो चलानी थी ऐप वाली फाइल, ठीक है, जिसकी वजह से error, देखो मेरा है डेटा, डेटा क्रिएटेड, ठीक है, मैसेज मैंने क्या प्रिंट कर दिया, डेटा क्रिएटेड। बेसिकली क्या हुआ, जो मैंने ऐप बनाया, मैंने डेटा दिया, ठीक है, और ये मैंने इधर पास कर दिया, बेसिकली ये मेरे को प्रिंट होकर मिल गया डेटा, कि डेटा मेरा बन चुका है इसके अंदर। ठीक है, अब देख भी सकते हो एडमिन पे जाके डेटा गया कि नहीं गया, एडमिन पेज पे, जैसे कि अभी चल रहा है ना सर्वर, तो आ जाओ देख लो उस पे। एडमिन पे चले जाना, ये पेज तो बनाया ही नहीं है, एडमिन बनाया हुआ है, वहां जाके यूजर और 1 2 3। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट्स का, और यहाँ पर आपके पास अभी अभी ऑब्जेक्ट बन के आया जिसमें नाम और ये दे रखा था मैंने, जो कि ये, ठीक है, तो ये मेरे को इसने ऐसे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ, देन उसके बाद आ जाते हैं थर्ड वाले पे। अभी हमने क्या देखा, इससे पहले क्या देखा था कल, कि जो भी डेटा है उसको हमने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को, फ्रंट एंड को पहले आके दिखा दिया एपीआई के थ्रू। अब मैंने वो फ्रंट एंड वाला पार्ट फीडबैक एंड पे सेव भी करवा दिया, ठीक है, कोई भी यूजर डेटा देगा तो, ठीक है, करंट ऑपरेशन एपीआई, क्रिएटिंग डेटा, इंसर्ट डेटा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, अब अलग अलग फंक्शंस बना रहे हो, जैसे यहाँ पर बना रखा है, ठीक है, करंट ऑपरेशन है एपीआई के अंदर, क्रिएटिंग डेटा या फिर इंसर्ट करना डेटा को, आपने क्या करा, रेस्ट सिलाइजेशन इंपोर्ट करा, ये आप वो इसमें सिलाइजेशन के अंदर ही कर रहे हो, ठीक है, तीन कैर फील्ड, इंट फील्ड और करेक्टर फील्ड ले ली। एक फंक्शन बनाया डेफ क्रिएट सेल्फ डॉट वैलिड करके, ये सेम चीज मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी इसके अंदर, तो मैं अभी लिखने का सिलाइजर में, ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया हुआ क्रिएट नाम का। ठीक है, अपडेट करना है तो एक फंक्शन क्या बन जाएगा अपडेट के अंदर, स्टूडेंट सिलाइजर तीनों आ गए, इसके अंदर क्या हो गया, इंस्टेंस ओल्ड डेटा स्टोर इन डेटाबेस एंड वैलिड डेटा न्यू डेटा यूज दिस, ठीक है, बेसिकली आपका इंस्टेंस हो गया, एक वेरिएबल लिया मैंने इंस्टेंस नाम का, ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि ओल्ड डेटा स्टोर जो कर रखा आपने डेटाबेस, ठीक है, फिर वैलिड करके अपडेट करोगे ना, वो obvious सी बात है कि आप उससे पूछोगे आईडी बताओ, आईडी चेक करेगा, इंस्टेंट एक तरह की एक आईडी होगी, वो आईडी चेक करेगा प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उसको आईडी को बेस पे वो अपडेट कर पाएगा, ठीक है, न्यू डेटा फ्रॉम यूजर फॉर अपडेटिंग, और फिर यूजर से अपडेट मांग लो, ठीक है। आपको क्या करना है, इंस्टेंट डॉट नेम रोल नंबर सिटी, ठीक है, ये सारा यूजर से मांगा मैंने वैलिडेट करने के लिए, ठीक है, वैलिडेटर डॉट गेट करा फंक्शन, नेम रोल नंबर ये सारा कुछ देगा बेसिकली, वो आप क्या करो डायरेक्टली उसमें अपडेट करने के लिए यूज करो, रिटर्न फंक्शन यूज कर लोगे, ठीक है, देन कंप्लीट अपडेट। ठीक है, जैसे कि आप क्या बोल रहे हो, बाय डिफॉल्ट सिग्नेचर मस्ट बी पास वैल्यू फॉर रिक्वायरमेंट फील्ड, या फिर दे विल रेज वैलिडेट एरर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑल डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड क्लाइंट्स, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, देखो सिलाइजर, आपने क्या करा, एक फंक्शन यूज करा सिलाइजर स्टूडेंट डेटा इक्वल टू पाइथन डेटा, ठीक है, आपने क्या करा, कोई डेटा भेज दिया पाइथन डेटा नाम से, ठीक है, इफ सिलाइजर इज वैलिड, ये फंक्शन होता है, अगर वो होगा तो सिलाइजर सेव होगा, ठीक है, तब जाके डेटा आपका सेव होगा, ठीक है। पार्शियल अपडेट करना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट करना है, तो आप क्या बोलोगे, स्टूड और डेटा, पाइथन डेटा आ गया, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर डेटा होगा ऑलरेडी, पार्शियल इक्वल टू ट्रू करोगे, इससे क्या होगा, डेटा ऑल डेटा नो रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको सारा डेटा अपडेट करने की जरूरत नहीं, मान लो मुझे सिर्फ नाम ही चेंज करना है, रोल नंबर चेंज करना है, इनमें से कुछ एक चीज भी अपडेट करनी है, तब मैं यूज करूंगा इसको।
ठीक है, तो जैसे मान लो वही सेटिंग डॉट पी वाई यूज करो, इंस्टॉल ऐप, ठीक है, मॉडल डॉट पी वाई आ गया, वही सेम चीज मेरे बना हुआ है सारा, यहाँ तक क्लियर है अपना, ये भी क्लियर है, ठीक है। ऐड डेटा इन डेटाबेस, अगर आपको डेटाबेस में डेटा डालना है तो आप क्या करो, क्रिएट सिलेक्टर फाइल बना लो, उसके अंदर ये तीन चीजें यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकती है आपकी, कोई भी हो सकती है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन या कुछ भी, तो आप वहां पर जाके क्या कर रहे हो, अच्छे फंक्शन नया आपने, गेट डेटा नाम से, ठीक है। ये देखो, ओके, यहाँ पे जाते हो, बस यहाँ पर ना स्टूडेंट एपीआई लिखा है ना यहाँ पे, तो इसको चेंज कर देना आप, यहाँ पर है फील्ड, अभी नहीं है, कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये फंक्शन में डाल रहा हूँ बस व्यू के अंदर जाके, ये आ गया। सिलाइजर नहीं है मेरी, उसका स्पेलिंग ये है, ठीक है, इम्पोर्ट सिलाइजर, वैसे ये तो हो ही जाएगा, चलो, ठीक है। फिर वही प्रोजेक्ट में जाओ और यूआरएल में जाके ये लिख देना, एपीआई हिट कराने के लिए, और याद रखना ये चलना चाहिए आपका, जब तक चल रहा है तब तक ही आ रहा है आपका, ये बंद हो रखा है सर्वर, तभी आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चलेगी, ठीक है। तो यूआरएल्स में गए, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं ये दे देता हूँ, ठीक है, एक कि भाई स्टूडेंट डे पे ये करेगा, मेरे को डेटा लाने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, गेट डेटा, डेटा नाम का एक फंक्शन यूज करा, जो क्या करेगा, आपको डेटा ला के देगा, ये रहा फंक्शन। बस इसमें क्या पास करना है, मेरे को आईडी पास करनी है, एक बाय डिफॉल्ट नन रख रखी है तो एरर ना है बेसिकली मुझे, और इसको मैं एक बार रन कर दूं, ठीक है। अभी मुझे एक दो एरर फिर से आ गए मॉड्यूल वाले, क्योंकि मुझे मॉड्यूल की स्पेलिंग चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, स्टूडेंट्स है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे चेंज है वहाँ वहाँ पे कर देंगे बस, सीरियलाइजर में ही होगा, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, कौन सी लाइन में है, मॉडल डॉट पी वाई के अंदर, नहीं, रिव्यूज के अंदर, ये स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप अब चल रहा है, ठीक है, अब मेरा चल रहा है। अब मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर और रन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे आ गया यहाँ पे एरर, कह रहा है एक्सेप्शन जेसन इज डॉट, ठीक है, क्योंकि आपने अभी इधर पूछा ही नहीं, डेटा तो पूछोगे तभी तो डेटा देना पड़ेगा ना, कि कौन से नंबर का बंदा चाहिए, ठीक है, मेरे को फर्स्ट नंबर पे जो डेटा है ना वो दे दो, ठीक है, वो रन कर रहा हूँ मैं अब। अगर और डेटा होता तो, सॉरी बंद कर दिया मैंने इसको, ये सर्वर चल रहा है, और यहाँ पे आके अपना वो फिर से रन कर देंगे एप्लीकेशन, ठीक है। अभी फिर से एरर आ गया, क्या बोल रहा है, जेसन डॉट वन डॉट पी वाई फाइल मैसेज एंड अकर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर एरर आया है, आपको स्टूडेंट्स लिखना है यहाँ पे भी, व्यूज के अंदर, यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्योंकि मॉडल आपने स्टूडेंट नाम का इंपोर्ट करना है बस, भी होपफुली चल जाए। पहले सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, ये मेरे को लग रहा है दिक्कत। हम्म, फिर से सेम एरर है, इस बार एरर का कारण है, फाइल में जेसन लिखा हुआ है, इधर आके देख लेते हैं, स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है। हर्ष मैं भी दोबारा लिंक भेज रहा हूँ मैं, हेलो हर्ष, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ आपको, ज्वाइन कर लेना।